जाना मुझे उस स्थान पर, जाना मुझे उस स्थान पर जहाँ सिर्फ आत्म का हो घर। ना कोई भी देह हो, ना कोई भी देह हो और ना कोई देह का भोग हो। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए अध्याय 29 में प्राणायाम का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। गाथा 1। भले प्रकार निर्णय रूप किया है सत्यार्थ सिद्धांत, जिन्होंने ऐसे मुनियों ने ध्यान की सिद्धि के लिए तथा मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम प्रशंसनीय कहा है। अन्य मति भी प्राणायाम का साधन करते हैं, किंतु उनका प्रयोजन तथा स्वरूप यथार्थ नहीं है। जैनाचार्यों ने सर्वज्ञ भाषित आगम तथा स्याद्वाद न्याय रूप सिद्धांत से निर्णय करके सिद्धि और मन की एकाग्रता से आत्मस्वरूप में ठहराना, इन दोनों प्रयोजनों के लिए प्राणायाम को सराहा है, एक अच्छा साधन माना है। इससे दृष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसका वर्णन गौण किया जाता है और ध्यान की सिद्धि से आत्मस्वरूप में लीन होने से मुक्ति होती है, ऐसा प्रयोजन प्रधान है। गाथा 2। आचार्य महाराज कहते हैं कि ध्यान की सिद्धि के लिए मन को एकाग्र करने के लिए पूर्व आचार्यों ने प्राणायाम की प्रशंसा की है। इस कारण ध्यान करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को प्रथम से ही प्राणायाम को विशेष प्रकार से जानना चाहिए, क्योंकि इसके जाने बिना अन्य प्रकार किंचित मात्र भी मन के जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यह प्राणायाम पवन का साधना है। सो शरीर में जो पवन होता है वह मुख नासिकादि के द्वारा श्वासोच्छ्वास द्वारा प्रकट जाना जाता है। इस पवन के कारण मन भी चंचल रहता है। जब पवन वशीभूत हो जाता है तब मन भी वश में हो जाता है। अब इस पवन का स्तंभन कैसे होता है सो कहते हैं। गाथा 3। पूर्वाचार्यों ने इस पवन के स्तंभन स्वरूप प्राणायाम को लक्षण भेद से 3 प्रकार का कहा है। एक का नाम पूरक है, दूसरे का कुंभक और तीसरे का रेचक। अब इन तीनों का स्वरूप कहते हैं। गाथा 4। द्वाद शांत कहिए, तालुवे के छिद्र से अथवा 12 अंगुल पर्यंत से खींचकर पवन को अपनी इच्छानुसार अपने शरीर में पूर्ण करें। उनको वायु विज्ञानी पंडितों ने पूरक पवन कहा है। गाथा 5। तथा उस पूरक पवन को स्थिर करके नाभि कमल में जैसे घड़े को भरें तैसे रोकें।
यानी थामे, नाभि से अन्य जगह चलने न दो, सो कुंभक कहा है। गाथा 6। जो अपने कोष्ठ से पवन को अति यत्न से मंद मंद बाहर निकाले, उसको पवनाभ्यास के शास्त्रों में विद्वानों ने रेचक ऐसा नाम कहा है। गाथा 7। जो नाभि स्कंद से निकला हुआ तथा हृदय कमल में से होकर द्वादशांत यानी तालु रंध्र में विश्रांत यानी ठहरा हुआ पवन है, उसे परमेश्वर जानो, क्योंकि यह पवन का स्वामी है। गाथा 8। पवन ईश्वर जो तालु रंध्र में विश्रांत हुआ है, उसका 4 कहिए चलना अर्थात भ्रमण और गति कहिए यानी गमन तथा आत्मा यानी जीव की संस्था अर्थात देह में सदा रहना, इनको जानकर और काल का प्रमाण, आयुर्बल, शुभ तथा अशुभ फल के उदय का विकार। गाथा 8। पवन ईश्वर जो तालु रंध्र में विश्रांत हुआ, उसका 4 कहिए चलना अर्थात भ्रमण और गति कहिए गमन तथा आत्मा यानी जीव की संस्था अर्थात देह में सदा रहना, इनको जानकर काल का प्रमाण, आयुर्बल, शुभ तथा अशुभ फल के उदय का विचार करें। गाथा 9। इस पवन का अभ्यास बड़े यत्न से निष्प्रमादी होकर निरंतर करता हुआ योगी जीव की समस्त चेष्टाओं को जानता है। गाथा 10। जिस समय पवन को तालु रंध्र से ले खींचकर प्राण को धारण करे, शरीर में पूर्णतया थामे, सो तो पूरक है, और नाभि के मध्य स्थिर करके रोके, सो कुंभक है, तथा जो पवन को कोठे से बड़े यत्न से बाहर प्रक्षेपण करे, सो रेचक है। इस प्रकार नासिका ब्रह्म के जानने वाले पुरातन पुरुषों ने कहा है कि इस पवन का अभ्यास करने वाले योगी निष्प्रमादी होकर बड़े यत्न से अपने मन को वायु के साथ मंद मंद निरंतर हृदय कमल की कर्णिका में प्रवेश कराकर वहाँ ही नियंत्रण करें यानी थामें, उस जगह से चलने न दें। गाथा 11। उस हृदय कमल की कर्णिका में पवन के साथ चित्त को स्थिर करने पर मन में विकल्प नहीं उठते और विषयों की आशा भी नष्ट हो जाती है, तथा अंतरंग में विशेष ज्ञान का प्रकाश होता है। इस पवन के साधने से मन को वश करना ही फल है। गाथा 12। इस प्रकार मन को वश करके भावना करते हुए पुरुष के अविद्या तो क्षण मात्र में क्षय हो जाती है और इंद्रियां मद रहित हो जाती है। उनके साथ ही साथ कषाय भी क्षीण हो जाते हैं।
यही इस पवन को साधन करके मन को वश करने का प्रयोजन है। कथा 13। तथा इस पवन के साधन से ऐसा जाना जाता है कि इस श्वास रूप पवन का कहाँ तो विश्राम है और नाड़ियाँ कितनी और कौन कौन है, उन नाड़ियों का पलटना किस प्रकार होता है तथा इसकी मंडल गति कौन सी है, इसकी प्रवृत्ति कहाँ है। कथा 14। जो प्राणायाम के अवलंबन वाले पुरुष हैं उनके चित्त स्थिर हो जाते हैं। चित्त के स्थिर होने से ज्ञान विशेष होता है और उसके द्वारा जगत के समस्त वृत्तांत यानी प्रवर्तना प्रत्यक्ष के समान हो जाते हैं। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर अपने श्वासों के प्रति जागृत रहने का प्रयास करें और हर श्वास में अपने स्वरूप का स्मरण करते हुए और अपने वृत्तियों को, अपने कषायों को मंद करने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।